वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टोरी का नाम है एक वायरस जो लोगों को इनविजिबल बना देता है। दिस कॉमिक स्टोरी रिटन बाय सुमित। तो चलिए अब स्टोरी स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। स्टोरी का नाम है एक वायरस जो लोगों को इनविजिबल बना देता है। रात के करीब 2 बजे थे। मैं उस रात सो नहीं पा रहा था। बाहर लगातार बारिश हो रही थी। ऐसी बारिश जो खिड़कियों पर नहीं, दिमाग पर गिरती है। बिजली हर 5 मिनट में चमकती और पूरा कमरा 1 सेकंड के लिए सफेद हो जाता। फिर सब कुछ फिर से काला। मैंने फोन उठाया और तभी मेरे पुराने दोस्त आर्यन का मैसेज आया। भाई, अगर मैं सुबह तक जिंदा ना रहूं तो किसी पर भरोसा मत करना। कोई भी दिखता वही है जो वो चाहता है। उसके बाद सिर्फ एक लोकेशन, दिल्ली के बाहर एक पुराना रिसर्च सेंटर। मैंने तुरंत कॉल किया। फोन उठा, लेकिन उधर से सिर्फ सांसों की आवाज आ रही थी। तेज, कांपती हुई सांसें। फिर अचानक, वो हमें देख रहे हैं। और कॉल कट। उस रात मुझे अंदाजा नहीं था कि मैं ऐसी चीज में कदम रखने जा रहा हूं जो इंसानों की दुनिया को हमेशा के लिए खत्म कर सकती थी। सुबह होते ही मैं अपनी कार लेकर निकल पड़ा। रास्ते भर आसमान धुंधला था, सड़कें खाली। अजीब बात यह थी कि पूरे रास्ते मुझे एक भी आदमी नहीं दिखा। ना ढाबे पर, ना पेट्रोल पंप पर। जैसे पूरा शहर सांस रोककर बैठा हो। करीब 3 घंटे बाद मैं उस जगह पहुंचा। इंडियन बायोजेनेटिक्स रिसर्च फैसिलिटी। जंग लगा गेट आधा खुला था। अंदर घुसते ही बदबू ने मेरा स्वागत किया। खून, दवाइयों और सड़ते मांस की मिलीजुली गंध। मेरे कदम अपने आप धीमे हो गए। चारों तरफ कंप्यूटर टूटे पड़े थे। दीवारों पर खरोंचें थीं। कहीं कहीं खून के हाथों के निशान। और सबसे डरावनी बात, पूरा बिल्डिंग बिल्कुल शांत था। इतनी शांत कि मुझे अपनी धड़कनें सुनाई दे रही थीं। तभी ऊपर किसी चीज के भागने की आवाज आई। ठक ठक ठक। मैंने टॉर्च ऊपर की। कोई नहीं। लेकिन आवाज बंद नहीं हुई। जैसे कोई अदृश्य चीज छत पर दौड़ रही हो। मेरे गले में कुछ अटक गया। आर्यन, मैंने धीरे से आवाज लगाई। कोई जवाब नहीं। मैं सीढ़ियां चढ़ने लगा। हर कदम पर लगता था कोई मेरे पीछे खड़ा है। तीसरी मंजिल पर पहुंचते ही मुझे एक कमरा दिखा जिसका दरवाजा थोड़ा खुला था। अंदर लाइट जल रही थी। मैं धीरे धीरे अंदर गया। और जो मैंने देखा, उसने मेरी रीढ़ जमा दी। कमरे के बीच में एक आदमी की लाश पड़ी थी, लेकिन उसका शरीर अधूरा दिख रहा था। उसके हाथ दिखाई दे रहे थे, पैर दिखाई दे रहे थे, लेकिन बीच का हिस्सा गायब था, जैसे शरीर हवा में घुल गया हो। मैं डरकर पीछे हटा। तभी कंप्यूटर स्क्रीन अपने आप ऑन हुई। एक वीडियो चला। स्क्रीन पर आर्यन था। उसका चेहरा थका हुआ, आंखें लाल। वो कैमरे के बहुत पास आया और बोला, अगर तुम ये देख रहे हो तो मतलब वायरस बाहर निकल चुका है। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। आर्यन बोलता गया, हम लोग एक जैविक प्रयोग कर रहे थे, सेना के लिए। ऐसा वायरस जो सैनिकों को अदृश्य बना सके। मैं अविश्वास में स्क्रीन घूरता रहा। शुरुआत में सब सफल था। शरीर इनविजिबल हो जाता था, लेकिन सिर्फ बाहर से। इंसान जिंदा रहता था।
फिर उसकी आवाज कांपने लगी। लेकिन बाद में वायरस बदल गया। स्क्रीन में पीछे अचानक कुछ हिला, जैसे कोई खड़ा हो, लेकिन वहां कोई दिख नहीं रहा था। आर्यन ने डरकर पीछे देखा। वायरस सिर्फ शरीर नहीं छुपाता, वो इंसान के दिमाग को भी खा जाता है। तभी स्क्रीन पर अचानक उसके गले पर खरोंचें उभरने लगीं, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसे पकड़ लिया हो। आर्यन चीखा, ये लोग हमें देख सकते हैं, हम इन्हें नहीं। वीडियो अचानक बंद। कमरे में फिर सन्नाटा। और तभी मेरे ठीक पीछे किसी ने फुसफुसाया, तुम बहुत देर से आए। मैं जम गया। मेरी सांस रुक गई। आवाज बिल्कुल मेरे कान के पास थी, लेकिन पीछे कोई नहीं था। धीरे धीरे मैंने मुड़कर देखा। खाली कमरा। फिर अचानक सामने रखी कुर्सी अपने आप खिसकी। ची! मेरे हाथ से टॉर्च गिर गई। अब सिर्फ लाल इमरजेंसी लाइट जल रही थी। और उसी लाल रोशनी में फर्श पर गीले पैरों के निशान उभरने लगे। एक एक कदम, जैसे कोई अदृश्य इंसान मेरी तरफ चल रहा हो। ठप ठप ठप। मेरी टांगें जवाब दे चुकी थीं। मैं भागा। पूरा कॉरिडोर अंधेरे में डूबा था। पीछे से कई कदमों की आवाज आने लगी। दर्जनों कदम, लेकिन कोई दिख नहीं रहा था। मैं सीढ़ियों से नीचे भागा। तभी किसी चीज ने मेरे पैर पकड़ लिए। मैं जमीन पर गिर पड़ा। मेरे चेहरे पर किसी की गर्म सांसें महसूस हुईं, लेकिन वहां कुछ नहीं था। फिर मेरे हाथ पर नाखून गड़े। खून निकल आया। मैं दर्द से चीखा और पूरी ताकत से सामने लात मारी। कुछ टकराया, जैसे सच में कोई वहां था, एक अदृश्य चीज। और फिर हवा में दो चमकती आंखें दिखाई दीं। सिर्फ आंखें, बाकी पूरा शरीर गायब। वो चीज गुर्राई। भगवान कसम, वो इंसान की आवाज नहीं थी। मैं किसी तरह उठकर नीचे भागा और मेन हॉल में पहुंचा। वहां दर्जनों रिसर्च पेपर बिखरे थे। मैंने जल्दी जल्दी पढ़ना शुरू किया। वायरस का नाम था VX13। एक नोट पर लिखा था, संक्रमित लोग पूरी तरह इनविजिबल हो जाते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद उनका नर्वस सिस्टम टूटने लगता है। वो हिंसक हो जाते हैं। और सबसे भयानक बात, संक्रमित लोग अंधेरे में एक दूसरे को देख सकते हैं। मेरे हाथ कांपने लगे। मतलब, इस बिल्डिंग में जो भी था, उसे मैं नहीं देख सकता था, लेकिन वो मुझे साफ देख सकते थे। तभी पूरे हॉल में एक साथ आवाज गूंजी। हंसी। धीमी, पागल, इंसानी हंसी। चारों तरफ से। मैंने टॉर्च घुमाई। कुछ नहीं। फिर एक के बाद एक चीजें हिलने लगीं। टेबल, कुर्सियां, कांच, जैसे दर्जनों अदृश्य लोग मेरे चारों तरफ खड़े हों। मैं धीरे धीरे पीछे हटने लगा। तभी मेरे कंधे पर किसी का हाथ पड़ा, बर्फ जैसा ठंडा। मैंने पीछे मुड़कर देखा। कोई नहीं, लेकिन हाथ अभी भी था। और वो धीरे धीरे मेरी गर्दन दबाने लगा। मेरी सांस रुकने लगी। मैं हवा में हाथ मारता रहा। फिर अचानक मुझे जेब में पड़ा लाइटर याद आया। मैंने कांपते हाथों से लाइटर जलाया। आग की रोशनी पड़ते ही एक सेकंड के लिए वो चीज दिखाई दी। उसका चेहरा आधा गल चुका था। त्वचा पारदर्शी, आंखें सफेद, और मुस्कान। हे भगवान!
इतनी बड़ी मुस्कान इंसान के चेहरे पर हो ही नहीं सकती। मैंने चीखते हुए उसे धक्का दिया और आग उसके ऊपर फेंक दी। पूरा हॉल चीखों से भर गया। अब मुझे वो दिखाई देने लगे। दर्जनों लोग, कुछ बिना चेहरे के, कुछ आधे इनविजिबल, कुछ पूरी तरह गायब। सिर्फ आंखें दिखाई दे रही थीं और सब मेरी तरफ दौड़ रहे थे। मैं भागा, दरवाजे तक पहुंचा, लेकिन दरवाजा बंद। पीछे से कदम करीब आते गए। मैंने पूरी ताकत से दरवाजा पीटना शुरू किया। तभी मेरे कान में फिर वही फुसफुसाहट आई, अब तुम भी हमें देखोगे। और अचानक मेरी नाक से खून बहने लगा। सिर फटने जैसा दर्द। मेरी त्वचा जलने लगी। मैंने अपने हाथों की तरफ देखा और मेरी उंगलियां धीरे धीरे गायब हो रही थीं। मैं संक्रमित हो चुका था। मैं चीखा, लेकिन अब आवाज बदल चुकी थी। गहरी, अमानवीय। मेरे सामने खड़े वो सारे इनविजिबल लोग अचानक शांत हो गए। फिर सब मुस्कुराने लगे, जैसे मैं अब उनका हिस्सा बन चुका था। उस रात मैं किसी तरह वहां से निकल आया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि उसके बाद अजीब चीजें शुरू हुईं। आईने में मेरा शरीर कभी कभी धुंधला दिखता। लोग कहते, अभी तो तुम यहां खड़े थे, अचानक कहाँ गायब हो गए। और सबसे डरावनी बात, अब मुझे वो दिखने लगे हैं। वो इनविजिबल लोग, हर जगह, सड़क पर, मेट्रो में, मेरे कमरे में। अभी भी, हाँ, अभी भी मेरे पीछे कोई खड़ा है। मैं उसकी सांसें सुन सकता हूं। अगर तुम ये कहानी रात में पढ़ रहे हो, तो एक बार अपने पीछे जरूर देखना। लेकिन बहुत धीरे, क्योंकि हो सकता है वो तुम्हें पहले से देख रहा हो। Thanks for watching this comic story. Keep your support. Like, share and subscribe to my YouTube channel. Also, you can share this comic video with your friends and family. This is my Instagram ID. Give me your suggestions about the comics videos. This comic story written by Sumit.